हमास का गजा में अपनी हुकूमत ख़त्म करने का ऐलान। हमास हुकूमती कमेटी के सरबराह मोहम्मद अल-फारस समेत पूरी क़यादत मुस्ताफ़ी हो गई। अब गजा का इंतज़ाम गजा जंगबंदी माहदे के तहत टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गजा संभालेगी। सिक्योरिटी वैक्यूम से बचने के लिए वजारत दाखिला के मुलाजमीन काम जारी रखेंगे। नई नेशनल कमेटी की तश्कील अक्टूबर 2025 की जंगबंदी के बाद अमरीकी सदर ट्रंप के बनाए बोर्ड ऑफ पीस ने की थी। हमास हुकूमती कमेटी के मुताबिक मुस्ताफ़ी होने का फैसला फ़लस्तीनियों के वसी तर मफाद में किया गया, क्योंकि हमास हुकूमत के रहते में ना तो जंग ना रुक रही थी, ना तामीर नौ शुरू हो रही थी और ना ही इसराइली फ़ौज का गजा से इनखला मुमकिन हो रहा था। कमेटी ने नई नेशनल कमेटी से अपील की है कि फ़ौरी गजा आकर हुकूमत का इंतज़ाम संभाले। हमास की कमेटी 2007 का इलेक्शन जीतने के बाद से गजा पर हुकूमत कर रही थी। हमास हुकूमत खात्मे पर बोर्ड ऑफ पीस का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अमरीकी सदर ट्रंप की सरबराही में बने बोर्ड ने कहा कि उन्होंने हमास कमेटी की तहलील का नोटिस ले लिया है, अभी जायज़ा ले रहे हैं। ये जायज़ा हमास के वादों पर नहीं, गजा के अवाम की ज़रूरियात पूरी करने के लिए हमास के अमली इक़दामात की बुनियाद पर होगा। तमाम फैसले इन तकाज़ों के मुताबिक जामे होने चाहिए जो गजा में हुक्मरानी, सिक्योरिटी और अबूरी इंतज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए रोड मैप में तय किए गए हैं। बोर्ड ऑफ पीस उस रोड मैप पर ऐसी बातचीत का मुंतज़िर है जिसके तहत गजा का नई नेशनल कमेटी को गजा का मुकम्मल इंतज़ामी इख्तियार दिया जाए। गजा जामे अमन मनसूबे में तमाम हथियारों को नई नेशनल कमेटी के हवाले करना भी शामिल है। वाज़ेह रहे कि बोर्ड ऑफ पीस में फ़लस्तीनियों की कोई नुमाइंदगी नहीं है। आलमी मुबस्सिरीन के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस अक्टूबर 2025 की जंगबंदी के बाद से गजा में इसराइल की रोज़ाना की बुनियाद पर की जाने वाली सीज़फायर खिलाफ वर्जियों पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई और अहले खाना का जुलूस जनाजा तेहरान में रवा दवा। इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला से शुरू होने वाले जुलूस में लाखों मकामी और गैर मुल्की अफराद शरीक। ईरानी मीडिया के मुताबिक जुलूस जनाजा इमाम हुसैन स्क्वायर, इनकलाब स्क्वायर, आज़ादी स्क्वायर और शहीद लश्करी हाईवे से होता हुआ मेहराबाद एयरपोर्ट पर ख़त्म होगा, जहाँ से शहीद अली ख़ामनेई और दीगर शहदा की मैयतें को मुंतकिल की जाएंगी, जहाँ से 8 जुलाई को इराक़ के शहरों नजफ़ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई और अहले खाना को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म को ख़ास तौर पे, लेकिन उनका ऑब्वियसली जो मकामी टीम है जो उनके लिए जिद्दोजहद कर रहे थे, मैं उन सब का शुक्रगुजार भी हूँ और उनको ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपको हम ये महसूस नहीं होने देंगे कि हम ट्रेजरी बेंचेस पे हैं और आप ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं। सर्दियों से पहले इंशाअल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान में हम लोकल बॉडी इलेक्शंस करवाएंगे। वो दिन देखना चाहता हूं जहां मेरे साथ साथ नेशनल असेंबली में गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे मौजूद हैं। मुस्लिम लीग उनको एहसास नहीं होने देंगे कि वो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत में नहीं और अपोजिशन में है। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला की हल्फबरदारी की तकरीब के बाद खिताब तहरीक इंसाफ से भी इज़हार तशक्कुर, कहा कि उनके ताउन से पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला बिला मुकाबला मुंतखब हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में जीतने वाले की भी हुकूमत है और हारने वाले की भी। बिलावल ने सर्दियों से पहले गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का भी ऐलान कर दिया। कहा वो दिन देखना चाहते हैं जब कौमी असम्बली में उनके साथ गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का नुमाइंदा बैठा हो, चाहे उसे रुकने कौमी असम्बली का नाम ना दें, सफ़ीर का नाम दे दें, लेकिन चाहते हैं कि वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा बने। आज़ाद कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी का मंशूर हक मिल्कियत और हक रोज़गार होगा। यहाँ के लोग अब पुरानी तनख्वाह पर चलने को तैयार नहीं। इबरतनाक शिकस्त आपसे हजम नहीं हो रहा और इसलिए आपने अब इजरायली मॉडल अपनाया है। हम जानते हैं आपका साजिश क्या है, हम जानते हैं कि आप अफगानिस्तान के जरिए पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में क्या करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आपके माली आंख मेरे प्यारा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तरफ आप देख रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, आज़ाद कश्मीर के अवाम ये आपको बताना चाहते हैं कि आपका साजिश नाकाम होगा। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने पाकिस्तान से जंग में शिकस्त के बाद अब इसराइल मॉडल अपना लिया है, लेकिन मोदी सुन लो, ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार, कहा हम जानते हैं कि भारत अफगानिस्तान के जरिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में क्या करना चाहता है। वही साजिश आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसे नाकाम बनाएंगे।
इसराइल ने भी जंग में नाकामी के बाद ईरान में अंदरूनी खलफशार की नाकाम कोशिश की। बिलावल ने भी कहा कि दरियाए सिंध का दिफा करेंगे और इसके लिए जंग भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे, सिंध तास मुआहदे पर समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी सिफारतखानों को नौजवानों के लिए रोजगार के मौके तलाश करने की हिदायत। प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन के निज़ाम को डिजिटाइज करने का हुक्म। जायज़ा इजलास में कहा कि पाकिस्तान की अफरादी क़ुव्वत बासलाहियत है। पाकिस्तानी सिफारतखाने बैरून मुल्क रोजगार के मौके से आगही और डेटा फरहमी के लिए इक़दाम तेज़ करें। वज़ारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यूथ प्रोग्राम और लैंग्वेज कोर्सेज़ की सर्टिफिकेशन यकीनी बनाएँ। पाकिस्तानी असनाद को बैनुल-अक़वामी मयार से हम आहंग करने के लिए इदारे मुख्तलिफ ममालिक से रवाबित मजबूत करें। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि डिजिटल यूथ हब में 8 लाख नौजवान रजिस्टर हो चुके हैं। पाकिस्तानी सफारतखाने रोजगार के मौके और उनके लिए दरकार काबिलियत डिजिटल यूथ हब पोर्टल पर फराहम करेंगे। लाहौर में गैर मुल्की ख़वातीन के अखबार मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती केस में पेश रफ्ते गैर मुल्की खातून से मुबैना ज़्यादती करने वाले 3 मुल्ज़िमान का DNA मैच कर गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िम नवाज़ और दीगर 2 ने गैर मुल्की खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया था। पुलिस ने 8 मुल्ज़िमान के DNA सैंपल फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए। दीगर मुल्ज़िमान के सैंपल्स का मज़ीद तज्जिया जारी है। कैंट कचहरी लाहौर ने 3 मुल्ज़िमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत के इस्तफसार पर तीनों मुल्ज़िमान ने कोई बात करने से इनकार कर दिया। दो गैर मुल्की ख़वातीन के साथ ज़्यादती और अगवा केस में SHO डिफेंस सी ने जुडिशल मजिस्ट्रेट को धमकाने के मुकदमे में अबूरी ज़मानत करवा ली। सेशन कोर्ट लाहौर का SHO 10 जुलाई तक गिरफ्तार करने से रोक दिया गया। पुलिस को नोटिस जारी। SHO फरियाद अली को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। SHO डिफेंस सी फरियाद पर जुडिशल मजिस्ट्रेट के घर पर जाकर धमकाने की FIR दर्ज है। गैर मुल्की ख़वातीन के ज़्यादती और अगवा केस में अगवाकारों की गाड़ी की टक्कर से मुतासरा गाड़ी के मालिक ने भी मुकदमा दर्ज करवा दिया। 3 लाख रुपए नुकसान का दावा। गाड़ी के ड्राइवर की मुद्दत में दर्ज मुकदमे के मुताबिक ड्राइवर निजी सोसाइटी से भट्टा चौक जा रहा था। एयरपोर्ट रोड पर गाड़ी ने टक्कर मारी। गाड़ी वाला फरार हो गया। उस्मान की जानिब से 15 पर इतला के बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची थी। हादसे के बाद ख़वातीन ने कार से उतरकर एक दुकान में पनाह ले ली थी। रेफरी का रेड कार्ड, अमरीकी सदर का ट्रम्प कार्ड। फीफा पाबंदी हटाने पर मजबूर। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी फुटबॉलर की रेड कार्ड पाबंदी साल भर के लिए मुअत्तल करवा दी। यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशंस ने फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा का फैसला रेड लाइन अबूर करना करार दे दिया। शदीद एहतजाज। यूएफा का कहना है कि मैच में रेड कार्ड के बाद कम अज़ कम एक मैच की खुदकार मुअत्तली कोई इख्तियारी सज़ा नहीं है और ना ही इसके निफाज के लिए किसी मजाज इदारे के फैसले की ज़रूरत होती है। ये एक बुनियादी असूल है जो ज़वाबित में वाज़ेह तौर पर दर्ज है, जिसमें किसी किस्म की रियायत की गुंजाइश नहीं। इतरात के मुताबिक बेल्जियम को फीफा के इस फैसले के खिलाफ अपील करने का हक दे दिया गया है, जिसके तहत फ्लोरेन बलोगन को अगला मैच खेलने की इजाज़त दे दी गई थी। वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 के अमेरिका और बॉस्निया के मैच में रेफरी ने अमेरिकी खिलाड़ी बलोगन को ख़तरनाक फाउल करने पर रेड कार्ड दिखा दिया था। यूएफा का कहना है कि फीफा का सज़ा मुअत्तली का ये गैर मामूली, नाकाबिल फ़हम और बिला जवाज़ फैसला शदीद हैरत और तशवीश का बाइस है। पाबंदी हटने के बाद अमरीकी फुटबॉलर बलोगन अगला मैच खेल सकेंगे। प्री क्वार्टर फाइनल में अमरीका और बेल्जियम का मुकाबला सुबह 5 बजे होगा। फीफा वर्ल्ड कप में एर्लिंग हालैंड के 2 शानदार गोल। नॉर्वे ने 5 बार की फाते ब्राज़ील को इवेंट से आउट कर दिया। मैच 1 के मुकाबले में 2 गोल से जीतकर मेगा इवेंट की तारीख में पहली मरतबा क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। ब्राज़ील का वाहिद गोल नेमार ने पेनल्टी पर स्कोर किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में ब्राज़ील के खिलाफ जीत के बाद नॉर्वे की फुटबॉल टीम ने स्टेडियम में मौजूद हज़ारों तमाशाइयों को अपनी जीत के जश्न के अंदाज में जकड़ लिया। पहले टीम के कोच ने शायकीन को जोश दिलाया, फिर नॉर्वे की टीम के खिलाड़ियों ने रिवायती अंदाज में ड्रम की आवाज़ पर जश्न मनाया। ड्रम बजाने की जिम्मेदारी मैच के हीरो एर्लिंग हालैंड के सुपुर्द की गई। फुटबॉल वर्ल्ड कप में ब्राज़ील के बाहर होने के बाद पाकिस्तान में ब्राज़ील के फैंस आंसुओं से रो पड़े। मिनी ब्राज़ील लियारी में सोग का समा। नौजवान फैंस रोते बच्चों के आंसू साफ करते और तसल्लियाँ देते नजर आए। फुटबॉल वर्ल्ड कप अभी जारी है, लेकिन लियारी वालों के लिए उनका वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने मेज़बान मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया। बेलिंगम ने 36 और 38वें मिनट में गोल स्कोर किए। कप्तान हैरी केन ने भी एक गोल किया।
इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला करेगा। फीफा वर्ल्ड कप में कई फेवरेट टीम्स इवेंट से आउट हुई, वहीं कई स्टार खिलाड़ी भी आखिरी बार एक्शन में नजर आए। नेमार जूनियर नॉर्वे से शिकस्त के बाद दिल बर्दाश्ता रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। पुर्तगाल से शिकस्त के बाद क्रोएशिया के लुका मॉड्रिच ने बाज़ाब्ता तौर पर बैनुल-अक़वामी फुटबॉल से रिटायरमेंट ले ली। वहीं पुर्तगाल के स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी मुमकिन तौर पर यह आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। फीफा वर्ल्ड कप में आज पुर्तगाल और स्पेन के दरमियान मुकाबला होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा। सुबह 5 बजे अमेरिका और बेल्जियम आमने सामने होंगे। अभी हमने बैलेटिंग की है, माशाल्लाह आपको मुबारक हो। आपकी ज़मीन आपका निकल आई है, अब आप ज़मीन के मालिक हो अगले 20 साल के लिए इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह, खैर मुबारक मैम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आपको 50,000 रुपया फ़ी एकड़ आपको हम देंगे ज़मीन की तैयारी के लिए, ताकि आपने अपनी जो भी फसल उगानी है उसके लिए आपको किसी की मोहताजी ना करनी पड़े। इंशाल्लाह ताला आप जल्दी जल्दी अपनी ज़मीन को तैयार करें, अपनी फसल बोएं, आपको किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा आज से। मैम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत की अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम की कुरानंदाजी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने फ़ोन करके कुरानंदाजी के खुश नसीब शख्स को मुबारकबाद दी। कहा ज़मीन आपकी मिल्कियत में आ गई है, 20 साल की लीज़ है, आपने सालाना 100 रुपये अदा करने हैं। मेहनत भी आपकी और कमाई भी आपकी, तकलीफ पे अमल होता है, आप मेहनत करते हैं और फ़ायदा कोई और ले जाता है। काबिल काश ज़मीन गरीब तबके को देंगे। किसान को बाख्तियार बनाया जा रहा है। जिन्हें काश्तकारी का तजर्बा नहीं, उन्हें पूरी तकनीकी सपोर्ट फराहम की जा रही है। हर शोबे में ख़वातीन भी आगे बढ़ रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने हल्फ लिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट का तमाम सेक्टर्स में रिफॉर्म्स का ऐलान। कहा गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का मॉडल सूबा बनाएंगे। हमें गिलगित बल्तिस्तान में दुनिया के लिए ज़मीनी और हवाई सफ़र की सहूलियात देनी होंगी। शिकवा किया कि गिलगित बल्तिस्तान को सब्सिडी की मद में 29 अरब रुपये की ज़रूरत थी। विफाक ने सब्सिडी की रकम 20 अरब से 15 अरब करके ज़्यादती की। सिंध ताज़ मुआहदे के तहत पाकिस्तान का पानी पर नाकाबिल तनसीख हक है। पानी हमारी बका है जिसका हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अता तारड़ ने कहा कि सिंध ताज़ मुआहदा एक तरफ़ा मुअत्तल रखने की भारतीय कोशिश की ना कोई कानूनी हैसियत है, ना ही अखलाकी जवाज़। इक़दाम से भारत को शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। भारतीय इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के तौसीक़ करदा वन वाटर वन विजन के उसूल की खिलाफ वर्जी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का कहना है कि शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई को ख़राज अक़ीदत। कहा कि शहीद रहबर ने सबको सिखा दिया कि ईरान का अजीम सरमाया उसके अवाम और इत्तेहाद हैं। हमदर्दी हम आहंगी अवाम की मुखलिसाना खिदमत जारी रखेंगे। ईरान के इज़्ज़त तरक्की और अज़मत के रास्ते को जारी रखेंगे। ईरानी स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ ने इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त का नफाज मुश्किल लेकिन मुमकिन करार दे दिया। कहा मुआहदे के बावजूद अमरीका के साथ शदीद इख्तलाफात बरकरार है। तेहरान में हमास की लीडरशिप काउंसिल के सरबराह मोहम्मद दरवेश से मुलाकात में बाकिर कालिबाफ ने वाज़ेह किया कि ईरान कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा और ख़ामनाई की हिदायत के मुताबिक मिज़ाइलों और सियासी दबाव के ज़रिए मुसलमानों और मज़ाहमती तंजीमों की हिमायत जारी रखेंगे। मुस्लिम ममालिक को अहम किरदार अदा करना होगा। उन्हें एहसास हो गया कि अमरीका और इसराइल के साथ ताउन उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं। हिज़्बुल्लाह के सीनियर ओहदेदार मोहम्मद तनेश से मुलाकात में बाकिर कालिबाफ ने कहा कि तेहरान के किरदार के बाद लबनान में अमन कायम नहीं हो सकता। अमरीका की मफाहमती यादाश्त में ईरान ने लबनान में जंगबंदी को मरकज़ी नुक्ता बनाया। खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट $71 फ़ी बैरल, अमरीकी खाम तेल के $68 फ़ी बैरल पर ट्रेडिंग। यूएई मरबन $66 फ़ी बैरल पर मौजूद। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी। 100 इंडेक्स 2082 पॉइंट्स इजाफे से 1,87,454 पॉइंट्स पर बंद।
ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक कत्ल केस के मुलजिम को शनाख्त परेड के लिए जुडिशल लॉकअप भेज दिया गया। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में जज के इस्तफ्तार पर मुलजिम ने कहा कि वो लड़की के साथ था, एक बंदा आकर उसे डिस्टर्ब कर रहा था। जज ने पूछा क्या अच्छा काम कर रहे थे जो डिस्टर्ब किया। ग्रुप कैप्टन की शहादत का मुकदमा कमांडेंट एयर हेडक्वार्टर की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा कत्ल इंसदादे दहशतगर्दी की संगीन दफात के तहत थाना मागला में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मुलजिम लड़की को हरासा कर रहा था। एयरफोर्स के अफसर ने मुलजिम को गैर कानूनी काम से रोका। एयरफोर्स अफसर के रोकने पर मुलजिम धमकियां देता रहा। मुलजिम धमकियां देते हुए मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकल गया। यू टर्न करके वापस आकर मुलजिम ने अफसर की गाड़ी के पास खड़े होकर फायरिंग की। इस्लामाबाद में पाक फ़िज़ाई के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को शहीद करने वाला मुलजिम साद अब्बासी ड्रामाई तौर पर गिरफ्तार हुआ। मुलजिम के फैज़ाबाद बस अड्डे से लाहौर रवाना होने और दुकान में कपड़े तब्दील करने की CCTV वीडियो और मुलजिम के खातून के साथ मोटरसाइकिल पर जाने की तस्वीर भी सामने आ गई। IG इस्लामाबाद की मुलजिम की वाक़े के 9 घंटे में गिरफ्तारी की तस्दीक बताया। सफ़ाक मुलजिम का ताल्लुक एबटाबाद से है। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में खातून को बचाते हुए शहीद ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को खराज तहसीन अहल खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स पंजाब का प्राइवेट स्कूलों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार। तजर्बाकार थर्ड पार्टी कंसल्टेंट को जिम्मेदारी देने की तजवीज़। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के नाम मरासले में महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के तहत 3500 प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। ये इमारतें तजर्बाकार इंजीनियर की अदम मौजूदगी में तालीमी इदारों के मकासद के लिए नहीं बनाई गई। ऐसी इमारतों की फिटनेस सर्टिफिकेट की जिम्मेदारी तजर्बाकार थर्ड पार्टी कंसल्टेंट को दी जाए। ट्यूशन सेंटर्स की छतें गिरने और बच्चों की हलाकत पर वज़ीर तालीम ने फ़िटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया। CNW पहले ही फ़िटनेस सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार कर चुकी है। गुज़श्ता रात कोयटा के नवाही इलाके हन्ना उड़क में 3-4 दहशतगर्द हलाक और इंसदादे दहशतगर्दी फोर्स के 2 जवान ज़ख्मी हुए। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू की वज़ीर आला के मावन शाहिद रिंद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया इलाका मकीनों ने बहुत दिलेरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। दहशतगर्दों के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला भी जारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की ज़ेर सदारत इजलास में दहशतगर्दों के खिलाफ मुकम्मल ऑपरेशन का फैसला किया गया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। बलूचिस्तान हुकूमत का हन्ना उड़क और गिरदोनवा में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी की ज़ेर सदारत इजलास में मुज़ाहिरीन से बातचीत के लिए मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील दे दी गई। सूबाई वज़ीर ज़ियाउल्लाह लांगू बख्त मोहम्मद काकड़ कमेटी की सरबराही करेंगे। इजलास में शोरश ज़दा इलाक़े में अमन और अमान के कायम के लिए फौरी जॉइंट चेक पोस्ट कायम करने का फैसला। वज़ीर आला ने कहा कि मुज़ाहिरीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अमली इक़दाम किए जाएंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी इत्तेहाद और मुश्तरका हिकमत अमली नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इन्वेस्ट पाक पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। कराची में इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि इन्वेस्ट पाक पोर्टल सरमाकारी के नए दौर का आगाज़ है। नौजवानों खुसूसन जेन ज़ी को सरमाकारी की जानिब राग़िब करने की कोशिश की गई है। कहा कि इन्वेस्ट पाक पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म अहम संग मील हैं जो आलमी मायार की सहूलत फराहम करेंगे। सिर्फ सरकारी रेट पर ज़मीन का मुआवजा मुकर्रर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सवाबी अराजी केस की जारी करदा फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि ज़मीन की असल मार्केट वैल्यू को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। अराजी के मुआवजे का असूल सोने के बदले सोना होना चाहिए, तांबा नहीं। ज़मीन की मुस्तकबिल की अहमियत भी मुआवजे के तयन में शामिल होगी। अराजी के असूल में ताख़ीर से कीमतों में इजाफे को भी देखा जाएगा। मुनसिफाना मुआवजा हर मुतासरा शहरी का आइनी हक है। रियासत अवामी मफाद में ज़मीन हासिल कर सकती है मगर मुनासिब मुआवजा देना होगा। भारतीय शहर मुंबई में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशें मुसलसल 5वें रोज़ भी जारी। 13 अफराद हलाक हो गए। ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। सड़कें और नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे टनल लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। कई इलाकों में रेड अलर्ट बरकरार। भारतीय महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद शदीद बारिशों की पेशगोई। हुकाम की शहरों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत।
कलादम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पहले धरने में ही इनके शरपसंद अनासर ने मुश्तइल कार्रवाइयाँ की, पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया, उनकी वर्दियाँ लटकाईं, लोगों ने रियासत और इदारों के खिलाफ नारे लगाए। सेक्रेटरी इतलात आज़ाद जम्मू कश्मीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कलादम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नारे बताते हैं कि उनका असल एजेंडा क्या है। इनसे जिस हद तक मुतालबात पर बात की जा सकती थी की गई। आज़ाद कश्मीर के पुरअमन लोग रियासत मुखालिफ मुहिम में शामिल ना हों। DIG आज़ाद कश्मीर का मुजाहिरीन में मौजूद मुसल्लह जत्थों का लूट मार का इल्ज़ाम, कहा रुकावटें खड़ी करके बंद किए गए रास्ते खुलवाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन पाकिस्तान के डायरेक्टर साइमन एंड्रयूज़ की मुलाकात। सिंध में बैनुल-अक़वामी डेटा सेंटर और काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों पर ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि निजी शोबे के लिए मज़ीद काबिल तजदीद तवानाई पैदा करना सिंध हुकूमत की तरजीह है। ज़राई सप्लाई चेन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग की बेहतरी से आबादकारों की आमदन बढ़ेगी। बच्चों में ग़िज़ाई क़िल्लत और नशोनुमा की कमी के ख़ात्मे के प्रोग्राम में ताउन पर भी इत्तेफाक। पंजाब में एसेट मैनेजमेंट अथॉरिटी कायम करने का फ़ैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में एसेट मैनेजमेंट अथॉरिटी के क़याम पर ब्रीफिंग बताया गया। अथॉरिटी सूबाई असासों की शनाख्त, मुंतकिली, अदायगी और मार्केटिंग की ज़िम्मेदार होगी। सरकारी अराज़ी का कंट्रोल, लीज़ या फ़रोख्त उसी के ज़िम्मे होंगे। मरीम नवाज़ की सूबाई असासों की फ़रोख्त, लीज़ और कोलेट्रल फाइनेंसिंग के ज़रिए बेहतर रेवेन्यू जनरेशन की हिदायत। कहा मालूम होना चाहिए कि सूबे की मिल्कियत में कौन कौन से असासे हैं। पंजाब एसेट मैनेजमेंट अथॉरिटी की हतमी मंजूरी काबीना देगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़म अज़ला में सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने के लिए 3 माह की डेडलाइन। ज़म अज़ला स्कूलों में असातिज़ा की कमी हंगामी बुनियादों पर पूरी करने और अस्पतालों में मज़ीद डॉक्टर्स भर्ती करने की हिदायत। ज़म अज़ला से मुताल्लिक़ इजलास में कहा कि 3 माह में आवाम को खदमात की फराहमी में वाज़ेह और अमली तब्दीली नज़र आनी चाहिए। गवर्नर निहाल हाशमी ने कराची के इलाके सुरजानी टाउन में नादरा मेगा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए नादरा भी जदीद हो गया। नादरा मेगा सेंटर में थैलेसीमिया डेस्क कायम की गई है। जदीद दौर के तकाज़ों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। MQM पाकिस्तान के पार्टी अरकान असम्बली और सेनेटर्स का खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में इजलास। कौमी असम्बली इजलास में मुतालबात की मंजूरी के हवाले से एहतजाज पर गौर। इजलास में फारूक सत्तार ने वज़ीर आज़म से मुलाकात और अहम सियासी मूड पर ब्रीफिंग दी। बताया कराची और हैदराबाद के तरक्याती पैकेज पर वज़ीर आज़म और नून लीग से मुज़ाकरात पर पेशरफ्त हुई है। बल्दियाती इख्तियारात, लापता कारकुनान और शहरी सिंध के तरक्याती पैकेज का मामला वज़ीर आज़म के सामने उठाया। शहरी सिंध की नुमाइंदगी गवर्नर हाउस में बरकरार रहनी चाहिए। मुजवदा आइनी तरमीम और लापता कारकुनान का मामला भी वज़ीर आज़म के सामने उठाया है। कराची के इलाके डिफेंस बुखारी कमर्शियल के कैफ़े में 2 टिकटॉकर्स समेत 3 लड़कियों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। उनका साथी लड़का खड़ा देखता रहा। इन लोगों ने मारने की धमकियां भी दी। मुतासरा लड़की का वीडियो बयान, मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई और इंसाफ का मुतालबा। कहा वो और उसकी दोस्त बरतानवी शहरी हैं, वो केस वापस नहीं लेना चाहती, उनकी मदद की जाए। हमला करने वाली लड़कियों को वो जानती हैं। 1 जुलाई को डिफेंस बुखारी कमर्शियल के कैफ़े में खातून पर तशद्दुद करने वाले मुल्ज़िमान अब तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा पर मतनाज़ ट्वीट्स केस में सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को 21 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए। दरखास्त गुजारों के वकील फैसल सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट को केस फिक्स करने की हिदायत देने की दरखास्त की। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म पर भी मदाखलत नहीं करती। वकील दरखास्त गुजार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 21 जुलाई के लिए मुकर्रर कर दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी नायब सदर JD वेंस के इस बयान पर कि अगर वो इसराइली हुकूमत का हिस्सा होते तो अमरीका को नाराज़ नहीं करते, रद्दमल देते हुए कहा कि अगरचे अमरीकी सदर ट्रंप वाइट हाउस में इसराइल के सबसे बड़े दोस्त हैं, लेकिन इसराइल के कुछ और दोस्त भी हैं, जैसे एक छोटा सा मुल्क जिसे भारत कहते हैं, उसकी आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, वहाँ इसराइल को ज़बरदस्त हिमायत हासिल है।
मशीन ने आबदोज से स्ट्रेटेजिक मिसाइल चलाने का कामयाब तजर्बा कर लिया। चीनी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक डमी वॉरहेड से लैस तजर्बाती मिसाइल बहरुल काहिल में मुकर्ररा मकाम पर गिरा। मिसाइल तजर्बा मामूल की फ़ौजी तरबियती प्रोग्राम का हिस्सा था। तजर्बे में किसी खास मुल्क या हदफ को निशाना नहीं बनाया गया। शहजादा हैरी का दौरा बरतानिया तनाज़े का शिकार, बकिंगम पैलेस में क़याम नहीं करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स और शाही ज़राए के दावों में तजाद ने नई बहस छेड़ दी। शाही ज़राए के मुताबिक ताख़ीर से जवाब देने पर महल में क़याम की पेशकश वापस ले ली गई। दूसरी जानिब शहजादा हैरी के तर्जुमान ने फैसले को मायूस कुन करार दे दिया। बादशाह चार्ल्स और शहजादा हैरी की मुमकिन मुलाकात पर भी खदशात बरकरार। शहजादा हैरी कल अपनी फैमिली के बगैर बरतानिया पहुँचेंगे। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि टीम की क़यादत एजाज़ है। माजी के तजुर्बात से बहुत कुछ सीखा है। इस बार बेहतर प्लानिंग और मस्बत सोच के साथ लीड करेंगे। उनकी तवज्जो डिसिप्लिन, फिटनेस और परफॉर्मेंस पर है। इन तीनों बातों पर कोई समझौता नहीं होगा। नताइज एक हफ्ते या एक माह में नहीं आते। रूटीन बहुत अहम होती है। वो मस्बत तनकीद को सुनते हैं, मुफीद बातों पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं। एक इंटरव्यू में बाबर ने कहा कि वेस्ट इंडीज़ का दौरा चैलेंजिंग होगा। फैंस की तवक्कुआत हमेशा ज़्यादा होती हैं। वो इन पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जदीद ट्रूमैन 3 बॉलिंग मशीन नस्ब कर दी। मशीन से बैटर्स को बॉलर के एक्शन, रिलीज पॉइंट और टाइमिंग को समझने में मदद मिलेगी। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद का कहना है कि इस मशीन से बैटर बॉलर की वीडियो देखकर अपनी तैयारी बेहतर कर सकता है। सलमान अली आगा का कहना था कि टेक्नोलॉजी बैटर्स की बेहतरी में अहम किरदार अदा करेगी। गेंद एक्शन के साथ आती है, इसलिए टाइमिंग मैच जैसी रखनी पड़ती है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद। पाकिस्तानी आम से तैयार किया गया खुसूसी मैंगो केक काटा गया। आम से बनी मिठाइयाँ और दीगर डिज़र्ट्स भी मेहमानों को पेश किए गए। पाकिस्तानी आम की एक्सपोर्ट में इजाफे के लिए रवां साल रियाद, जद्दा और दमाम में मैंगो फेस्टिवल सजाए जाएंगे।